ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश करने के पहले वो कौन सी बातें हैं जो आपको चेक करना ज़रूरी होता है। देखिए, जब एक बार आप अपना ब्लॉग पब्लिश कर देते हैं, तो ब्लॉग पब्लिश करने के पहले कुछ ऐसी चेकलिस्ट है जिसे आपको एक बार चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद अपने पब्लिश बटन को हिट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा। मैं ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी की ऑथर हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको ब्लॉगिंग, एसईओ और मेक मनी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताती हूँ। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है या कुछ भी आपको लर्न करना है, तो आप इस ब्लॉग पर आके पढ़िए, यहाँ आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप वो कौन सी चेकलिस्ट है जिसको आपको ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश करने के पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। देखिए, जैसे कि जब हम अपना आर्टिकल लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने एक डेमो आर्टिकल ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि लिस्ट ऑफ 120 प्रॉफिटेबल ब्लॉग निश आइडिया 2022। ये एक मैंने आर्टिकल लिखा हुआ था। इस तरह से आप चाहे इंग्लिश में ब्लॉग लिखते हैं, इंग्लिश आर्टिकल लिखते हैं, आप हिंदी में आर्टिकल लिखते हैं, आप एक बार आर्टिकल लिख लेते हैं, तो आर्टिकल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पब्लिश का बटन मिलता है ना, तो हम पब्लिश कर देते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या-क्या चीजें चेक कर लेना चाहिए और चेक करने के बाद ही आपको पब्लिश बटन हिट करना चाहिए, वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, आप कितना रेगुलर अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं और किन किन चीजों को ध्यान रख के पब्लिश करते हैं, ये भी आपकी ब्लॉग रैंकिंग में और आपके ब्लॉग ट्रैफिक में मायने रखता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी परमालिंक। क्योंकि पब्लिश होने के बाद आप हर चीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी परमालिंक चेंज करने में। एक बार आपने पब्लिश कर दिया, आपकी ब्लॉग इंडेक्स हो गई, और अगर आपने उस ब्लॉग आर्टिकल को कहीं शेयर किया, उसके बाद अगर आप अपने परमालिंक को चेंज कर रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आप अपना ब्लॉग आर्टिकल लिख लेते हैं, और ब्लॉग आर्टिकल लिखने के बाद जब आप पब्लिश करने जाएं, तो आपको कहाँ जाना है, आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आपने अपनी परमालिंक प्रॉपर बनाई है कि नहीं। तो आपको यहाँ आना है, ये जो आपको दिख रहा है यूआरएल स्लग, है ना, ये एक परमालिंक होती है। अब परमालिंक बनाने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर उनका टाइटल आ गया है तो वो उसके साथ पब्लिश कर देते हैं। इंग्लिश में ब्लॉग है तो चलो ठीक है, हिंदी ब्लॉगर्स क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदी में ही कीवर्ड्स लिख देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग परमालिंक का स्ट्रक्चर ही गलत चूज करते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करनी है, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि परमालिंक आपके एसईओ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपको अपनी परमालिंक को बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट रखना है। देखिए, मेरा टाइटल इतना बड़ा है ना, लिस्ट ऑफ 120 प्रॉफिटेबल ब्लॉग निश आइडिया, हाउ टू चूज अ परफेक्ट ब्लॉग निश। बट मेरे यूआरएल और मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो क्या है, ब्लॉग निश आइडिया, है ना। इस आर्टिकल का मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो है ब्लॉग निश आइडियाज। जो भी आपका फोकस कीवर्ड होता है वही आपको अपने परमालिंक में लिखना है। आप अब 3-4 वर्ड, मैक्स टू मैक्स 3-4 वर्ड में ही आपको अपने परमालिंक को बनाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, परमालिंक में अपने ईयर को डाल देते हैं, नंबर्स को डाल देते हैं। तो आपको देखिए क्या रहता है ना, कि जैसे ये 2022 में मैंने आर्टिकल लिखा है ना, अब 2023 आएगा तो मेरा ये आर्टिकल तो ओल्ड हो जाएगा। अब 2023 में मैं चाहूंगी कि मैं अपने पुराने आर्टिकल को ही अपडेट कर दूं, और अपडेट करने के बाद उसको ईयर चेंज कर दूं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी परमालिंक में भी ईयर इंक्लूड कर देते हैं, जिससे वो अब नेक्स्ट ईयर उस चीज को अपडेट नहीं कर सकते। आपका वो ईयर के साथ आपका आर्टिकल वो ओल्ड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपने परमालिंक में ईयर या फिर नंबर्स को ऐड नहीं करना है। आपको जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे बताती हूँ 120 प्रॉफिटेबल ब्लॉग निश आइडिया, है ना। अब कल को मुझे 20 ब्लॉग निश आइडियाज के बारे में और नॉलेज मिला, मैं यहाँ पे 20 आर्टिकल्स और अपडेट कर दूंगी, 30 आइडियाज और अपडेट कर दूंगी, तो 150 प्रॉफिटेबल ब्लॉग निश आइडियाज हो जाएगा। और मैंने अगर परमालिंक में 120 इंक्लूड करके रखा है, तो फिर मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। आप अपने आर्टिकल में कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, आप अपनी परमालिंक को अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको परमालिंक में सिर्फ अपने जो फोकस कीवर्ड है, मेन फोकस कीवर्ड 3 to 4 वर्ड्स में आपको यहाँ पर अपडेट करना है। तो ये हो गई पहली एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब दूसरी चीज आप देखेंगे कि जब आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, तो उसकी आपने कैटेगरी प्रॉपर चूज की है कि नहीं।
आपको अपने ब्लॉग आर्टिकल की कैटेगरी को प्रॉपर चूज करना है। जिस भी आर्टिकल को आपको लिखना है आप पहले से डिसाइड कर लीजिए वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। ये एक वर्डप्रेस ब्लॉग है और वर्डप्रेस ब्लॉग में आपको यहाँ पर मिल जाता है कैटेगरी चूज करने के लिए, तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है टैग। तो देखिए टैग बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है कि आपको टैग डालना जरूरी है, लेकिन इट्स अ गुड हैबिट। अगर आप अपने ब्लॉग आर्टिकल के साथ अगर आप टैग भी यूज करते हैं या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को यहाँ पर डालते हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है, तो आपको टैग भी डालना है। इसके बाद आता है फीचर्ड इमेज। देखिए जब भी आप जैसे कि हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो ब्लॉग में जो भी हमारे सामने दिखती है वो होती है फीचर्ड इमेज, है ना। फीचर्ड इमेज का भी एक पर्टिकुलर साइज होता है, और एसईओ फ्रेंडली फीचर्ड इमेज कैसे बनानी है अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एसईओ फ्रेंडली फीचर्ड इमेज कैसे बनाना है, फीचर्ड इमेज से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो ला दूंगी। तो फीचर्ड इमेज कहते हैं ना कि 1000 शब्द से ज्यादा एक इमेज काम करती है। मतलब आपको इमेज ऐसी बनानी है जिससे कि आपको मतलब जैसे सपोज कोई मेरे होम पेज पे लैंड हुआ, किसी ने ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी गूगल पे डाला, वो फर्स्ट नंबर पे ही ये वेबसाइट मिल जाती है, आप इस पे लैंड हुए तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको कोई इमेज बहुत अच्छी लगती है जैसे कि यही 120 प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग आइडिया, आप इस पे क्लिक करके आ जाएगी। आपको ब्लॉगिंग हिंदी के बारे में समझना है, आपको क्वेरा मार्केटिंग के बारे में समझना है ना, इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में समझना है, तो ये इमेज खुद बोलती है। तो आपको इमेज ऐसी बनानी है जिससे क्लिक्स का रेशियो अच्छा बने। तो आपको जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं, और फीचर्ड इमेज बनाना बहुत कंपल्शन है, आप फीचर्ड इमेज बनाएंगे जितना अट्रैक्टिव आपका ब्लॉग होगा, आपके यूजर का एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा और आपके ब्लॉग में मतलब पेज व्यूज भी बढ़ते हैं। तो आप जब भी अपना ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश करें तो आप रीचेक करें कि आपने उसमें फीचर्ड इमेज लगाई है कि नहीं। तो आपको अपनी फीचर्ड इमेज का ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर फीचर्ड इमेज यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद बात आ जाती है आपके एसईओ की, है ना। तो जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हम उसका ऑन पेज एसईओ करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ऑन पेज एसईओ कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना दूंगी, तो आपका पूरा ऑन पेज एसईओ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ जब हम आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं तो आपको एक बार क्या करना है कि देखिए ऑन एसईओ के लिए आप किसी ना किसी प्लगइन का यूज करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो या तो आप योस्ट का यूज कर रहे होंगे या फिर रैंक मैथ का। मैं मेरे ब्लॉग में रैंक मैथ का यूज करती हूँ, क्योंकि रैंक मैथ में हमें यहाँ पर ना 4 कीवर्ड डालने की फैसिलिटी मिलती है। मतलब योस्ट का जो प्रीमियम वर्जन है वो हमें रैंक मैथ के फ्री वर्जन में मिल जाता है। यहाँ हम 4 कीवर्ड से अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फोकस्ड किया है ना। और रैंक में तो आपको खुद एक चेकलिस्ट देता है, उस चेकलिस्ट को आपको एक बार रीचेक कर लेना है। जैसे कि ये इसका स्कोर बता देता है कि आपने ऑन पेज एसईओ कितने अच्छे से किया है। जैसे मेरा 81% है, जरूरी नहीं है आपको 100% रीच करना है, 80% इज गुड इनफ, है ना। मैंने 80% अचीव करके रखा है। यहाँ की चेकलिस्ट जो है वो आपको चेक कर लेनी है। अब जैसे कीवर्ड डेंसिटी थोड़ा सा कम है, इसमें मैंने कीवर्ड इतने ज्यादा नहीं यूज किए और मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग यूज नहीं की। अगर देखिए ब्लॉग में एक्सटर्नल लिंकिंग यूज करना बहुत जरूरी है। किसी भी अथॉरिटी ब्लॉग को जब आप लिंक करते हैं ना तो गूगल को एक बहुत अच्छा सिग्नल जाता है कि आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है। मतलब जैसे कि अगर मैंने निश आइडिया के बारे में बताया है तो इससे रिलेटेड किसी और ब्लॉग में अगर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो मुझे अपने ब्लॉग से उसे लिंक करना चाहिए कि मेरे यूजर को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी वेबसाइट से भी मिले। ये गूगल के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल लिंक यूज करती हूँ तो ये यहाँ पर स्कोर और बढ़ जाएगा, है ना। तो यही एक कमी है। और दूसरी एक कमी है कि मैंने कीवर्ड को सिर्फ मतलब बहुत टाइम नहीं यूज किया। मैंने नेचुरली जितना मुझे यहाँ पर कीवर्ड यूज करना था मैंने उतना किया, उससे ज्यादा नहीं किया। तो ये दोनों चीजें भी करूंगी तो मेरा यहाँ पे स्कोर और ज्यादा बढ़ जाना है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो पब्लिश करने के पहले आपको अपनी परमालिंक चेक करनी है कि आपकी परमालिंक प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि परमालिंक आप कभी चेंज नहीं कर सकते। परमालिंक में सिर्फ आपको फोकस कीवर्ड यूज करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी देखना है, कैटेगरी आपने प्रॉपर दी है कि नहीं। इसके बाद आपको कुछ टैग यूज करना है, आपको फीचर्ड इमेज चेक करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे कि एसईओ की सारी चेकलिस्ट देख लेना है। आपको यहाँ पर देखना है कि आपने ब्लॉग का टाइटल प्रॉपर बनाया है कि नहीं, और इसके बाद जो मेटा डेटा होता है उसमें आपने अपना प्रॉपर उनका जो भी क्राइटेरिया होता है 160 वर्ड्स का आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा है कि नहीं। तो ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप जरूर लिखिए
यहाँ पर आपको जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है उसे यूज करिए, वो ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है। इसके बाद परमालिंक आपको प्रॉपर रखनी है, और ब्लॉग टाइटल पे भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ब्लॉग टाइटल ही है जो सर्च इंजन पे आपके सीटीआर को बढ़ाता है। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रो रेट, मतलब जब सर्च इंजन पे आपका जो ब्लॉग दिखाई देता है ना, तो आपका अगर मेटा मतलब आपका मेटा डेटा और आपकी टाइटल अगर बहुत अच्छा है, और आपकी इन केस आपके फर्स्ट नंबर पे रैंक ना करके वो फोर्थ नंबर पे भी रैंक कर रही है, और यूजर ने क्रॉल करके अगर वो आपके टाइटल से अट्रैक्ट होता है, तो वो डेफिनेटली आपके ब्लॉग पर, मतलब वो 2 ऊपर के 3 आर्टिकल छोड़ के वो आपके आर्टिकल पे क्लिक करेगा और आपके ब्लॉग को पढ़ने आएगा। तो टाइटल आपके ट्रैफिक को भी बढ़ाता है, साथ ही आपकी रैंकिंग को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब गूगल को देखेगा कि लोग ऊपर के आर्टिकल छोड़ के आपके आर्टिकल पे क्लिक करके आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, तो आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो टाइटल से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी बना दूंगी, तो इससे भी आपका सीटीआर इम्प्रूव होगा। तो आज की वीडियो हमने ये चेकलिस्ट कवर की है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ब्लॉगिंग से रिलेटेड अभी इस चैनल पे रेगुलर अपडेट्स आएंगे बहुत सारे। अगर आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डेडिकेटली एक आपके लिए वीडियो बना दूंगी, और जिससे आपकी तो हेल्प होगी ही होगी, साथ में बहुत सारे लोगों की भी हेल्प होगी।